सारी दुनिया आपको नकार सकती है, लेकिन ईश्वर आपको हमेशा स्वीकार करते हैं। और यदि आप ईश्वर को स्वीकार कर लेते हैं तो सारी दुनिया आपको स्वीकार करती है। आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है, एक लड़का रहता है, वो ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता है, वो पूजा पाठ भी करता है, वो विश्वास भी करता है ठाकुर जी पे, लेकिन हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, कटु स्वभाव का रहता है। घर में दोस्तों से किसी से प्रेम से बातें नहीं करता है। उसका ये स्वभाव होता है, किसी से प्रेम से बात नहीं करता है। लेकिन यदि आप ईश्वर के सानिध्य में हैं और अगर आपका स्वभाव गलत विचारों का है तो कहीं ना कहीं ऐसा दिन जरूर आता है, ऐसा समय जरूर आता है कि आपको एक सीख मिल जाती है और फिर उस दिन के बाद से आपको गलती करने से भी डर लगता है, झूठ बोलने से भी डर लगता है। तो यही हाल हुआ उस लड़के के साथ में। वो लड़का जो है ठाकुर जी का अनन्य भक्त है, लेकिन किसी से प्रेम से बात नहीं करता। घर में, ऑफिस में, बाहर किसी से प्रेम से बात नहीं करता है। माँ बात करती, चिड़चिड़ा रहता है, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा करके बात करता है, चिढ़ जाता है, कटु स्वभाव का रहता है। एक दिन क्या होता है, वो ठाकुर जी की पूजा कर रहा होता है और जब पूजा करता है तो उसी समय उसके सामने ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। वो लड़का बोलता है, ठाकुर जी आप? तो बोलते हाँ, आज से मैं तुम्हारे साथ हर वक्त हर पल साथ साथ रहूँगा, तुम्हारे हर कर्मों को देखूँगा। वो लड़का बोलता है हाँ ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है। वो ऑफिस के लिए रेडी होता है। माँ बेटे के लिए भोजन तैयार करती है और जब बेटे के सामने भोजन रखती तो हमेशा ऐसा होता है कि बेटा जो है अपने खाने को लेकर के या तो टीवी देखता है या तो लैपटॉप देखते देखते खाना खाता है। कभी भी घर में किसी को समय नहीं देता, हमेशा लैपटॉप, टीवी, मोबाइल में व्यस्त रहता है। तो रोज़ ऐसा ही होता है कि जब माँ खाना परोसती है तो हमेशा वो खाना लेके अपने रूम में चला जाता है। ऑफिस के लिए निकलता है तो जल्दी जल्दी से नाश्ता गुस्सा कर लेता है और हमेशा खाने में नुक्स निकालता है कि ये कभी नमक ज़्यादा है, कभी मिर्च ज़्यादा है, कभी रोटी कच्ची है। कोई ना कोई नुक्स ज़रूर निकालता, कमियां ज़रूर निकालता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि माँ जब नाश्ता लेकर के आई, ऑफिस जा रहा था, तो बेटे ने नाश्ता किया और बहुत प्रसन्न होकर नाश्ता किया और माँ ये सब देखी तो बड़ी खुश हो गई और माँ अपने हाथों से बेटे के लिए भोजन तैयार की है और जब बेटा भोजन कर रहा है माँ को बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत खुश हो जाती है। तो उसके बाद से क्या होता है, रोज़ ऐसा होता है कि जब बेटा ऑफिस ज़्यादा दूर से हाथ दिखा के चला जाता है, लेकिन उस दिन क्या होता है, जब बेटा ऑफिस के लिए निकलता है तो माँ को प्रणाम बोलता है, गले लगाता है और बोलता है माँ आता हूँ। माँ ये सब देखती है, बड़ी खुश रहती कि हो क्या रहा है और ठाकुर जी देव के साथ साथ रहते हैं। जब वो निकलता है ऑफिस के लिए, जब ऑफिस में जाता है, जैसे ही ऑफिस में जाता है देखता है सामने टेबल पे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। और दोस्तों, ऑफिस में उसको काम क्या था कि फ़ोन पे बातें करना था। एक कॉल आता है, उसको वहाँ झूठ बोलना रहता है, लेकिन सामने ठाकुर जी बैठे हैं। अब झूठ कैसे बोले, तो वो फ़ोन ठाकुर जी सर हिला देते कि झूठ नहीं बोलना है। तो वो लड़का क्या है, फ़ोन पे सच बोल देता है। और होता क्या है, शाम को ऑफिस में जो उसके बॉस रहते हैं सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। उस फ़ोन पे बात किए हुए सच जब बोलता है तो उसकी लोग तारीफ़ करते हैं। अब वो लड़का बड़ा खुश होता है कि आज तो बड़ा अच्छा हुआ, मैं झूठ बोलने वाला था कि मैं सच बोला तो लोगों ने मेरी तारीफ़ करी। फिर वो जैसे ही ऑफिस से निकलता है, एक उसका दोस्त आता है, बोलता है मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, अपनी गाड़ी में बिठा लो, मुझे घर तक छोड़ दो। होता यूँ है रोज़ कि जब वो लड़का जब जब उससे बोलता है कि मुझे अपनी गाड़ी बिठा के छोड़ दो तो गुस्सा करता था। लेकिन उस दिन क्या होता है, जब उसका दोस्त बोलता है मुझे छोड़ दो, सामने ठाकुर जी खड़े हैं उसके, वो ठाकुर जी की तरफ देखता है, ठाकुर जी सारा करते हैं हाँ बिठा लो, और वो लड़का अपने दोस्त को गाड़ी में बिठा लेता है। आगे ठाकुर जी बैठे हैं, पीछे उसका दोस्त बैठा हुआ है और गाड़ी लड़का चला रहा होता है। लड़का को घर छोड़ देता है, फिर वो घर आता है
रोज़ क्या होता है, जब वो ऑफिस से आता है घर पे, तो बैग को रखता है साइड और अपने कमरे में चला जाता है। हमेशा गुस्सा गुस्सा कर, कोई बातें माँ के सामने नहीं रखता, कुछ बातें नहीं करता है। उस दिन क्या होता है, माँ के पास आता है, माँ को गले लगाता है, प्रणाम बोलता है, और माँ बोलता है आज का दिन बहुत अच्छा रहा, आज का दिन ऑफिस में लोगों ने मेरी तारीफ़ करी, बहुत अच्छे, आज का दिन बहुत अच्छा निकला है, ऑफिस में ये हुआ, ऑफिस में ये हुआ। माँ से बातें कर रहा है, माँ के सामने बातें रख रहा है। तो माँ सोच रही है कि कभी ये मेरे सामने बातें नहीं रखता, आज कैसी सारी बातें रख रहा है। फिर भी वो बड़ी खुश हो जाती है, कुछ तो परिवर्तन नज़र आ रहा है बेटे के अंदर। खाना परोसती है, जब खाना बनाती है तो हमेशा बेटा क्या करता है, रोज़ आए दिन क्या होता है कि बेटा खाना लेता है और अपने कमरे में जा कर के लैपटॉप, टीवी, मोबाइल चला के ही खाना खाता है। लेकिन उस दिन क्या होता है, जब माँ खाना परोसती है तो बेटा अपने पिताजी के साथ बैठ के भोजन करता है। और जब भोजन करता है तो भोजन करते वक्त पिता से वार्तालाप करता है, बातें करता है, ऑफिस के बारे में बात करता है, दिन के बारे में बात करता है कि आज का दिन बहुत अच्छा गया। पिता को बड़ा ही अच्छा लगता है। ये परिवर्तन जब पिता देखते हैं तो सोचते हैं परिवर्तन हो कैसे गया, आज ये मेरे से वार्तालाप कर रहा है, ऑफिस में ऐसा दिन गया, ये लोग कह रहे थे, ये तारीफ़ कर रहे थे, सारी बातें पिता के सामने रख रहा था, बातें कर रहा था। भोजन कर लेता है और भोजन करने के बाद अपने कमरे में जाता है। उसको बड़ा आनंद आता है, वो दिन बहुत अच्छा निकला रहता है आज का दिन। जब कमरे में जाता है, बेड पे ठाकुर जी बैठे हैं, वो भी बैठा हो, बोलता है वे लड़का कि ठाकुर जी अब आप भी सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ, सुबह जल्दी मुझे जाना भी है। ठाकुर जी बोलते हैं हाँ ठीक है, अब तुम सो जाओ। लड़का सो जाता है और होता क्या है कि जब 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 बेटा सो जाता है, सुबह जब माँ जगाने आती है तो गालों पे हाथ फेर के जगाती है। लेकिन रोज़ क्या होता है कि हमेशा माँ को डांट देता है, अभी जगता हूँ ना, अभी समय बहुत है, अभी अभी उठ जाऊँगा, परेशान मत करो, डिस्टर्ब मत करो। लेकिन उस दिन क्या होता है, सुबह में जब माँ गालों पे हाथ फेरती है आके, और जब आगे बढ़ जाती कि बेटा भी गुस्सा करेगा, अभी जग जाएगा, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, जब आगे बढ़ती है तो तुरंत उठता है और माँ के हाथों को पकड़ लेता है और इधर उधर ठाकुर जी को देखता है, कहीं ठाकुर जी नज़र नहीं आते हैं। तब उसको लगता है कि मैं तो स्वप्न में था, ये सब स्वप्न में हो रहा था, जो भी चीज़ें हुई हैं सारी चीज़ें स्वप्न में हो रही थी। तो उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन होता है कि वो अपने जो भी उसका कटु स्वभाव था, जो भी उसका चिड़चिड़ापन था, सब कुछ वो छोड़ देता है। जिस प्रकार से स्वप्न में वो उसको लगता है कि ठाकुर जी मुझे हर हर वक्त देख रहे थे, मेरे सामने बैठे थे, उसी प्रकार से आए अगले दिन से ही अपने हर कार्य को यही सोच के करता था कि ठाकुर जी हमारे हर कार्य को देख रहे हैं, हमारे साथ साथ हर वक्त हैं। और उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन होता है कि माँ बिल्कुल देख के आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि मेरा बेटा कैसे इतना चेंज हो गया। सिर्फ एक स्वप्न में ऐसा कुछ हुआ और उस लड़की के जीवन में बहुत परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों, अगर आप कोई कार्य करते हैं, अगर ये सोच के करते हैं कि ठाकुर जी मुझे देखते हैं, ईश्वर मुझे देखता है, मेरे हर कर्म को ईश्वर देखता है, तो आपसे कुछ गलत होगा ही नहीं। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है कि उद्धव ठाकुर जी से कहते हैं कि श्री कृष्ण, जो लोग गलत करते हैं उनको आप बोलते क्यों नहीं हैं, उनको समझाते क्यों नहीं हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, ठाकुर जी बोले कि जो लोग गलत करते हैं, सबसे पहले तो वो ये सोच लेते हैं कि मैं देखता ही नहीं हूँ, और जब ये सोच लेते हैं कि मैं नहीं देखता हूँ तो मैं उनको नहीं देखता हूँ, फिर उनको अपने कर्मों का फल उनको मिलता है, अपने कर्मों का प्रारब्ध उनको मिलता है। जितना वो कर्म करते हैं, जो गलत कर्म करते हैं, उनको कर्म का प्रारब्ध उनको भुगतना पड़ता है, तो मैं उनको नहीं देखता हूँ। और जो लोग ये सोच लेते हैं कि मैं कोई भी कार्य करता हूँ, मेरे कार्य को ठाकुर जी देखते हैं, मेरे साथ हर वक्त रहते हैं, तो मैं उनके साथ हर वक्त रहता हूँ और उनके गलत कार्यों को भी सही रास्ते पे लाने के लिए मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं उसको सही मार्गदर्शन दिखाता हूँ। और दोस्तों, आप एक दिन ऐसा सोच लीजिए कि एक दिन सिर्फ ईश्वर के साथ रह के देखिए कि आज का जो दिन है, कोई भी कार्य करूँगा तो ये सोच के करूँगा कि ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं। बस एक दिन,
ये सोच के करिए कि आज का जो भी दिनचर्या है, जो भी मैं कार्य करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, घर पे हूँ, काम करता हूँ, कर रहा हूँ, किसी से बातें कर रहा हूँ, तो ये सोच के करिए कि ठाकुर जी मेरे हर कार्य को आज देख रहे हैं। फिर देखिए उसके बाद से आपके जीवन में कैसा परिवर्तन होगा, और उसके बाद से आपसे कुछ गलत होगा ही नहीं। बस अपने कार्य को करते चलिए और ईश्वर के सानिध्य में रहिए, फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से चमत्कार होता है। ठाकुर जी स्वयं बोले हैं कि मैं हर जीव के साथ में हर वक्त रहता हूँ, हर पल रहता हूँ। लेकिन जो लोग मान लेते कि मैं उनके कर्मों को नहीं देखता हूँ, तो फिर मैं उनको भी नहीं देखता हूँ, और फिर अपने कर्मों को, उनके कर्मों का फल उनको मिलता है। तो विश्वास रखिए, अपने कर्म को करिए और ईश्वर के सानिध्य में रहिए। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।